नेपाल में हुए तख्ता पलट के बाद वहां हो रहे दंगों के बीच फंसे हैं झांसी के 4 युवक। जहां शिवाजी नगर निवासी संदीप सोनी अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हुए थे नेपाल, तभी अचानक से बन गए हालात। संदीप लगातार अपना वीडियो जारी कर बता रहे हैं अपने हालचाल। वहीं गुरुवार को संदीप के परिजनों से मिलने उनके आवास पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य, जिन्होंने परिजनों से बात कर दी सांत्वना। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि नेपाल में फंसे बुंदेलखंड के लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाल कर भेजा जाए घर वापस। बोले, अगर सरकार नहीं करती है ऐसा तो वह खुद बुंदेलखंड के लोगों को नेपाल से लाने का करेंगे प्रयास। पूर्व मंत्री ने बताया कि उनकी संदीप से हो रही है बात, वह सभी हैं सुरक्षित, लेकिन नेपाल का माहौल नहीं है ठीक। ललितपुर में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेवारत शिक्षकों के लिए 1 सितंबर 2025 तक टीईटी किया है अनिवार्य। इसी के विरोध में शिक्षक संघ ने इस आदेश को मानवीय आधार पर वापस लेने की उठाई मांग। संगठन की महामंत्री और सदर से बीजेपी विधायक रामरतन कुशवाहा की पत्नी शकुंतला कुशवाहा ने किया प्रदर्शन का नेतृत्व। उन्होंने कहा कि कोई भी शिक्षक नहीं देगा टीईटी परीक्षा, कितनों को नौकरी से निकालेगी सरकार। बोली, जरूरत पड़ी तो हम घर बार छोड़कर भी धरने पर बैठने को हैं तैयार। जालौन में 31 साल पुराने डबल मर्डर केस में बसपा से विधायक रहे छोटे सिंह चौहान को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को सुनाया बड़ा फैसला। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकले पूर्व विधायक ने हाथ हिलाते हुए अपने समर्थकों का किया अभिवादन। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर है पूरा भरोसा। इस फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में करेंगे अपील। बता दें कि जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनौरा बैद गाँव में 30 मई 1994 को प्रधानी की चुनावी रंजिश को देखकर घर में घुसकर 2 सगे भाई प्रधान राजकुमार व जगदीश शरण को उतार दिया गया था मौत के घाट। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान पूर्व विधायक का नाम भी कर लिया था शामिल, जिन्हें अब कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 2021 में वह भाजपा में हो गए थे शामिल और 2022 में भाजपा के सहयोगी दल के टिकट पर लड़ा था विधानसभा चुनाव, लेकिन कुछ ही वोटों के अंतर से उन्हें हार का करना पड़ा था सामना। कोबा में तालाब में डूबने से एक बुजुर्ग की हो गई मौत। जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पसवारा गांव में रहने वाले सुंदरलाल मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे तालाब, तभी हो गया कोई हादसा और वहां वह नहीं लौट कर आए घर वापस। तो परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से नाव के जरिए तालाब में की खोजबीन, तो इस दौरान पानी की सतह पर तैरता हुआ मिला उनका शव, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच की शुरू। झांसी में चोरी करने वाले बदमाश का पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर। जहां शहंशाह के पैर में जा लगी गोली, जबकि उसके साथी जावेद कुरैशी ने कर दिया सरेंडर। 6 दिन पहले दोनों ने नारायण बाग के पास स्थित स्क्रैप की दुकान से लाखों का माल किया था चोरी, जिसकी बीती देर रात बेचने की फिराक में थे दोनों। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के मुस्तरा रोड पर पुलिया के पास मुठभेड़ के दौरान कर लिया गिरफ्तार। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों को जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। इस गिरोह में 4 लोग थे शामिल, जिनमें 2 अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ जिले के जतारा निवासी 28 वर्षीय शिवम चौबे की संदिग्ध मौत के मामले में गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश महासचिव किरण अहरवार ने झांसी के मऊरानीपुर में पहुंचकर किया प्रदर्शन और मऊरानीपुर उपजिलाधिकारी को सौंपा राज्यपाल संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। प्रभु दयाल चौबे के इकलौते बेटे की मौत से परिवार हो गया है बेसहारा। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। छतरपुर में हत्या की कोशिश करने के ट्रायल का सामना कर रहा कैदी जिला अस्पताल से भागकर हो गया फरार। भागते वक्त सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की राइफल भी ले गया वह। बीती रात का है मामला। एसपी आगम जैन ने अस्पताल में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को कर दिया सस्पेंड। बता दें कि देरी गांव का रहने वाला रविंद्र सिंह परियार ओरछा थाना का है हिस्ट्री शीटर, जिसको करीब 10 महीने पूर्व मुठभेड़ के दौरान किया गया था गिरफ्तार, जिसके बाद से वह जेल में चल रहा था बंद। कोर्ट के आदेश पर 9 सितंबर को उसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया था भर्ती। यहाँ जब सो रहे थे पुलिसकर्मी, तभी रविंद्र ने एक गार्ड की जेब से निकाली चाबी, जिससे खोला ताला, फिर एक पुलिसकर्मी की राइफल लेकर हो गया फरार। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर फरार कैदी की तलाश में जुटी पुलिस। सागर में बुधवार को हुए सड़क हादसे में दमोह के जैन परिवार के 4 सदस्यों की मौत के बाद गुरुवार को जवेरा दंपत्ति का किया गया अंतिम संस्कार। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शव यात्रा में हुए शामिल। हर आंख थी नम और गांव में था मातम का माहौल। बता दें कि 40 वर्षीय सचिन जैन, अपनी पत्नी 35 वर्षीय ऋतु जैन, गड़ाकोटा निवासी जीजा सुपेंद्र, बहन एक भांजा और अपनी 2 बेटियों के साथ कार से जा रहे थे शिवपुरी के गोलकोट तीर्थ। तभी सागर में सुखालीपुरा गांव के पास एक ट्रक ने उनकी कार में मार दी थी जोरदार टक्कर, जिससे पलट गई थी कार, जिसमें ऋतु जैन व जीजा सुपेंद्र की मौके पर ही हो गई थी मौत, जबकि सचिन जैन व उनके 2.5 साल के भांजे दक्ष ने इलाज के दौरान तोड़ दिया था दम। जीजा व भांजे का गड़ाकोटा में किया गया अंतिम संस्कार। महुआ में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने कलेक्ट्रेट में किया धरना प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को अनिवार्य करने के आदेश से शिक्षक हैं नाराज। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों ने लंबा कार्यकाल किया है पूरा, उनकी नियमित की गई थी सेवाएं।
शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 और 2011 के संशोधन के बाद भी इन शिक्षकों की सेवाएं थी सुरक्षित, लेकिन अब इस नए फैसले से शिक्षकों और उनके परिवारों की आजीविका पर आ गया है संकट। जिले के करीब 600 और प्रदेश के लगभग 4 लाख शिक्षक इस फैसले से होंगे प्रभावित। शिक्षकों ने केंद्र सरकार और एनसीटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की है मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी के रहने वाले संदीप सोनी और उनके दोस्त नेपाल से निकल आए हैं भारत के लिए। फिलहाल पोखरा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं वे, जहां से उन्हें डोमेस्टिक एयरलाइन से लाया जा रहा है भारत। संदीप ने भारत वापसी का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कर दिया है अपलोड। बोले, ये बहुत सुकून देने वाला है पल, हम लोग लौट कर जा रहे हैं इंडिया। इस वीडियो को देखकर संदीप व उनके दोस्तों के बेचैन परिजनों को मिला सुकून और वह अपने बेटों के घर वापस आने का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। ललितपुर में जाखलौन पुलिस ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। बीते 8 सितंबर को 9वीं कक्षा की छात्रा ने दर्ज कराई थी एफआईआर, जिसमें उसने बताया था कि वह 6 सितंबर को जा रही थी स्कूल। इसी दौरान उसे पाली तिराहे से बहला फुसलाकर शिवम के घर ले गया आरोपी राजा बाबू। वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी राजा बाबू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए भेजा जेल। मां की आंखों के सामने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से नीचे गिरे बेटे की झांसी में इलाज के दौरान हो गई मौत। छतरपुर के लवकुश नगर थाना क्षेत्र के हंसपुरा गांव का रहने वाला था 28 वर्षीय नीलेश सुल्लेरे, जो पिछले दिनों अपने भाई के पास गया था सागर। वहां से वे अपनी मां जयंती और भाई के साथ घूमने के लिए जा रहे थे ग्वालियर। तीनों बुधवार रात को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में हुए सवार। देर रात करीब 2 बजे ललितपुर से 20 किलोमीटर पहले बाथरूम करने के बाद गेट पर खड़ा था नीलेश। तभी संतुलन बिगड़ने पर वह ट्रेन से गिर गया नीचे। परिजनों ने रेलवे पुलिस को दी सूचना, जिसे ले जाया गया अस्पताल। वहां से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान गुरुवार को उसकी हो गई मौत, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। शिवपुरी के सलैया डामरौन गांव में एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट कर दी गई हत्या। मृतक की 35 वर्षीय भाई साहब जाटव के रूप में की गई पहचान, जिनका रामजी लाल पाल और उसके परिवार से चल रहा था पुराना विवाद। बताया जा रहा है कि भाई साहब ने रामजी लाल के पिता के बारे में की आपत्तिजनक टिप्पणी, जिससे नाराज होकर बीती रात रामजी लाल और उसके परिजनों ने भाई साहब को घर में बना लिया बंधक और फिर लाठी डंडों से हमला कर उतार दिया मौत के घाट। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दिनारा थाना पुलिस और घटनास्थल का किया निरीक्षण। 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए उनकी तलाश में जुटी पुलिस। झांसी के भोजला में हुए अरविंद यादव हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता, जहां मृतक की पत्नी संगीता यादव की तहरीर पर पूर्व प्रधान रिंकू यादव समेत 10 आरोपियों पर दर्ज किया गया था मुकदमा, जिनकी तलाश में लगी थी पुलिस की कई टीमें। तभी बीती देर रात 3 आरोपी मिथुन यादव, अजीत और सुरेश को कर लिया गया गिरफ्तार, जिन्होंने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताए हैं कई अहम सुराग, जिसके सहारे मुख्य आरोपी पूर्व प्रधान समेत अन्य आरोपियों की जा रही है तलाश। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह के अनुसार जल्द ही उन्हें भी कर लिया जाएगा गिरफ्तार। गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने दिया बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे अब भारत में भी हो सकते हैं हालात। देश के अंदर छिड़ सकती है युद्ध जैसी स्थिति, इसलिए 18 से 30 साल तक के युवाओं को अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए मिलिट्री की ट्रेनिंग। गुना के स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय जूडो और बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में अपने संबोधन के दौरान विधायक ने कही है बड़ी बात। दतिया के उन्नाव में भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा के द्वारा कुशवाहा समाज के नेताओं पर की गई टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को कुशवाहा समाज के लोगों ने दतिया में झांसी चुंगी चौराहे पर उनका किया पुतला दहन। बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल और जमकर की नारेबाजी। विरोध प्रदर्शन के बाद समाज के लोगों ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपकर दिनेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उठाई मांग। साथ ही उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष को भी पत्र सौंपकर दिनेश शर्मा को पद से हटाए जाने की है मांग।
झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का एक मामला आया सामने, जहां राजापुर निवासी शिमला पाल ने थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी जमीन को शिमला लोधी ने अपने समान नाम का दुरुपयोग कर किसी और के नाम करा दी रजिस्ट्री। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल एक टीम गठित कर मामले की जांच कर दी थी शुरू, जिसमें पीड़ित के आरोप पाए गए सही, जिस पर पुलिस आरोपियों की कर रही थी तलाश। और गुरुवार को आरोपी शिमला लोधी और उनके रमेश लोधी को डगरवाहा गांव के पास से कर लिया गया गिरफ्तार। कार्रवाई करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खेलो भारत गतिविधि झांसी महानगर द्वारा 2 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट का किया गया आयोजन, जिसमें उद्घाटन सत्र में प्रवासी के रूप में खेलो भारत की राष्ट्रीय सह संयोजक शिवानी चौहान का हुआ रहना और मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी व क्षेत्रीय खेल अधिकारी सुनील कुमार रहे उपस्थित। टीम ए और टीम बी के बीच खेला गया मैच, जिसमें टीम ए रही विजयी। मुख्य अतिथि संदीप सरावगी द्वारा समापन सत्र में खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। इस दौरान डॉक्टर संदीप ने कहा कि एबीवीपी केवल एक छात्र संगठन ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है, एक राष्ट्रीय मंच जो शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के साथ साथ खेलों और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को भी बराबर देता है मान्यता।